Hello students, welcome in Subhash English School online in digital lecture. Today we are going to study about lesson 6 prudence means विवेकशीलता दूरदर्शिता। आपके कितने विवेक है ये इस लेसन में बताया गया है। एक टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ा रही है। वो क्या पढ़ाती है आज ये हम इस लेसन के माध्यम से जानेंगे। During the roll call, the teacher finds that all of her students are present, excepted रोहित। टीचर जब अटेंडेंस लेती है तब उनको पता चलता है कि रोहित अपसेंट है। टीचर कहती है रोहित हैज नॉट कम टुडे, हैज ही। आज रोहित नहीं आया है, क्या वह नहीं आएगा? तो हानिफ कहता है नो मैडम ही हैजंट, नहीं मैडम वह नहीं आया था। टीचर हु लिव्स नियर रोहित हाउस, नियर रोहित के घर के पास में कौन रहता है? हानिफ कहता है राहुल मैडम, मैडम राहुल रहता है। द टीचर राहुल डू यू नो व्हाई रोहित हैज नॉट कम टुडे? राहुल तुम बता सकते हो कि आज रोहित क्यों नहीं आया है? राहुल मैडम ही इज नॉट वेल, मैडम वह उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। रीचा रोहित इज ऑफन इल एंड सीज द डॉक्टर वेरी ऑफन। रीचा कहती है कि रोहित हमेशा बीमार रहता है और आज वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गया है। टीचर रोहित अटेंडेंस इज वेरी पुअर। टीचर कहती है कि रोहित की अटेंडेंस है वो बहुत ही कम है। हानिफ हु इज द मोस्ट रेगुलर बॉय ऑफ अवर क्लास, मैडम हमारी क्लास में कौन रेगुलर स्टूडेंट्स है? टीचर इट्स सुनील। नाउ चिल्ड्रन गेस व्हाई सुनील इज सो रेगुलर व्हाइल रोहित इज नॉट। सम हैंड्स आर रेज। टीचर कहती है कि जो सुनील है वो हमेशा आता है और गेस करो कि सुनील हमेशा आता है लेकिन रोहित नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है? तो सभी स्टूडेंट्स अपना हाथ रेज करते हैं। टीचर यस सुनीता, हाँ सुनीता बताओ। सुनीता परहैप्स बिकॉज ही इज हेल्थी, शायद मुझे लगता है कि वह हमेशा स्वस्थ रहता है इसलिए वो रेगुलर आता है। टीचर एंड गेस व्हाई इज इट सो, क्या और कोई गेस करना चाहेगा या तुमको ऐसा क्यों लगता है? तो सुनीता इट मे बी बिकॉज सुनील ऑलवेज लुक नीट एंड क्लीन, क्योंकि मैडम सुनील हमेशा अच्छा दिखता है और साफ सुथरा रहता है। टीचर हानिफ डू यू वांट टू से समथिंग, हानिफ क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? हानिफ मैडम रोहित ऑफन लुक्स अनटाइड डजंट ही, मैडम रोहित हमेशा मतलब अच्छा नहीं दिखता है, क्या ये सही नहीं है? राहुल मे आई से समथिंग मैडम, क्या मैडम मैं कुछ कह सकता हूँ? टीचर यस प्लीज, हाँ कहिए। राहुल रोहित इज माई नेबर, आई नो हिम वेरी वेल, ही डज नॉट टेक बाथ डेली, हिज नेल्स आर लॉन्ग एंड डर्टी, ही डज नॉट वॉश हिज हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर meals, हिज क्लॉथ्स आर नॉट क्लीन। राहुल कहता है कि रोहित मेरे पास में ही रहता है और वह हमेशा अच्छा नहीं रहता है, उसकी जो नहाता भी नहीं है रोज, उसके नेल्स है वो भी लंबे लंबे रहते हैं और उसके हाथ भी है ना वो खाने से पहले धोता नहीं है और बाद में भी नहीं धोता, उसके कपड़े भी क्या रहते हैं बहुत गंदे रहते हैं। इतने में हानिफ कहता है इट इज नॉट ट्रू, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। यह सही नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सुनीता यू ऑल्सो लुक लाइक हिम डोंट यू, सुनीता कहती है कि वो हमेशा अच्छा रहता है क्या, बताओ ये? तो हानिफ कहता है एंड यू लुक लाइक हिज सिस्टर डोंट यू, क्या तुम उसकी सिस्टर को पसंद नहीं करती हो? क्या बोलो तुम नहीं करती हो? तो टीचर कहती है स्टॉप डोंट क्वारल, लड़ो नहीं, वी हैव टॉक्ड इनफ, बस अब बातें करना बंद करो। नाउ लेट्स डू सम सीरियस वर्क, अब हम सीरियसली वर्क करेंगे। स्टूडेंट्स कहते हैं यस मैडम। टीचर लेट्स सिट टुगेदर एंड डिस्कस द वेज टू कीप अस क्लीन, चलो अब एक साथ बैठो और डिस्कस करो कि हमें साफ सुथरा कैसे रहना चाहिए। द स्टूडेंट डिस्कस अमोंग देमसेल्व्स एंड गिव देयर सजेशंस विच द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट्स जब सजेशन डिस्कस करते हैं अपने आप में तब टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ सजेशंस लिखती है।
दिस इज हाउ द ब्लैक बोर्ड लुक लाइक व्हेन द डिस्कशन वाज ओवर। अब तुम अपना डिस्कशन बंद करो और ब्लैक बोर्ड को देखो। सम वेज टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन, हमको अपने आप को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए। फर्स्ट, वी मस्ट कीप आवर सेल्व्स, आवर हाउस एंड वर्क प्लेस वेरी क्लीन। हमें अपने आप को साफ रखना चाहिए, हमारे घर को साफ रखना चाहिए और हमें हमारे घर के आसपास की जगह को भी साफ रखना चाहिए। सेकेंड है, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली आफ्टर गेटिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड। हमें हमेशा ब्रश करना चाहिए, हमें उठने के बाद प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए और जब हम बेड पे जाते हैं सोने के लिए तब भी हमको ब्रश कर कर सोना चाहिए। थर्ड है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ अ सोप बिफोर एंड आफ्टर meals एंड आल्सो आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स। हमें अपने हाथ साबुन से धोना चाहिए खाने के पहले और खाने के बाद, और जब हम टॉयलेट जाते हैं तब भी हमको अपने हाथ आकर धोना चाहिए। वी मस्ट हैव आवर नेल्स एंड हेयर्स कट फ्रिक्वेंटली। हमें समय समय पर अपने हेयर और नेल्स को काटते रहना चाहिए। वी मस्ट हैव अ बाथ एवरी डे, हमको रोज नहाना चाहिए। वी मस्ट वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ, हमको हमारे कपड़े साफ सुथरे पहनना चाहिए। वी शुड कवर आवर माउथ विथ अ हैंकरचीफ व्हेनेवर वी कफ और स्नीज। जब हमको खांसी आती है, छींक आती है, तब हमारे मुंह पर हमको क्या हमारा रुमाल रखना चाहिए जिससे कि हमारे जर्म्स जो है बाहर नहीं जा सके। नेक्स्ट है, वी शुड टेक precautionary measures to protect ourselves from infections diseases। हमको है ना अपनी जो बीमारियां होती है इन्फेक्शंस वाली, उससे एहतियात बरतनी चाहिए और उनके उपाय करने चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड थ्रो wrappers, peels, left over foods and litter in litter bins or dumping pits। हमें जो खाने के वेपर्स होते हैं, जो छिलके होते हैं खाने के और जो कचरा होता है वो हमें कहाँ डालना चाहिए, लिटर बिन में या डंपिंग पिट्स में डालना चाहिए, कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए। नेक्स्ट है, स्टैग्नेंट वाटर इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, देयरफॉर वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट। जो जमा हुआ पानी रहता है वो मॉस्किटो मच्छरों के लिए एक प्रजनन वाला ग्राउंड रहता है ना, वहां पर उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, इसलिए हमको कहीं पे भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। द स्टूडेंट्स टेक डाउन द सजेशंस इन देयर नोटबुक, जस्ट देन द पोयम रिंग्स द बेल। स्टूडेंट्स सारे सजेशन को अपनी नोटबुक में लिखते हैं और उसके बाद प्यून जो है बेल बजाता है और उनका पीरियड खत्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेसन 6 प्रूडेंस की वर्कशीट देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग। फर्स्ट है प्रूडेंस, प्रूडेंस विजडम, विवेक, बुद्धिमानी। अनटाइट मीन्स नॉट नीट क्लीन, भद्दा। मील मीन्स द फूड दैट इज ईटन, खाना भोजन। फ्रिक्वेंटली मीन्स ऑफन, प्रायः। गार्बेज मीन्स वेस्ट फूड, पेपर एक्सेट्रा, कचरा। Litter means small pieces of rubbish, कूड़ा। Litter bin means a container for people to put garbage in, कचरे का डिब्बा। Stagnant means water or air which is not moving and therefore smells unpleasant, जमा हुआ पानी। Take down, to write down, लिखना। Students, question number 1, write the डिफाइन ऑफ एंटोनियम। एंटोनियम्स की डिफाइन लिखेंगे। एन एंटोनियम्स इज अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। जो वर्ड है उसका जो अपोजिट मीनिंग निकलता है वो कहलाता है एंटोनियम्स। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड का यंग। यहाँ पर एंटोनियम्स की इमेज दे रखी है, जैसे कि प्रेजेंट का अपसेंट, टाइट का अनटाइट, क्लीन का डर्टी, स्टैग्नेंट का फ्लोइंग और रेगुलर का इरेगुलर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफाइन ऑफ सेनोनियम्स। सेनोनियम्स की डिफाइन देखेंगे। अ सेनोनियम इज अ वर्ड दैट हैज
द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज के जब दूसरे मीनिंग बोलते हैं और उस मीनिंग का भी वही मीनिंग निकलता है जो फर्स्ट वाले मीनिंग का होता है, तो वो कहलाते हैं सिनोनिम मीनिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिग, लार्ज, इनके दोनों के मीनिंग निकल रहे हैं लंबा, तो इस तरह के वर्ड कहलाएंगे सिनोनियम्स। यहाँ पर सिनोनियम्स की इमेज देखेंगे, जैसे कि गार्बेज, वेट्स, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, टू टेक डाउन, टू राइट डाउन, मेल, फूड, लिटर बीन, डस्टबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। हमको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। यहाँ पर ये वर्ड दे रखे हैं, वॉश, ब्रीडिंग, प्रिकॉशंस, हैंकरचीफ्स, लिटर बीन। इन वर्डों के साथ हमको फिल करना है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट, वी मस्ट टेक टू सेव अवर सेल्स फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीजेज। हमको क्या करना चाहिए बीमारियों से बचने के लिए, तो प्रिकॉशन से आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है वी मस्ट यूज व्हेन वी कफ और स्नेज। जब हमको खांसी आती है या छींक आती है तो हमको क्या यूज करना चाहिए, हैंकरचीफ्स, रुमाल। वी शुड आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। हमको हमारे हाथ क्या करना चाहिए, खाने के पहले और बाद में वॉश करना चाहिए। स्टेगनेंट वाटर इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। Every state must have a litter bin to maintain cleanliness in the state. Question number 4. Answer this question. Question number 1. Why was Rohit absent? अब रोहित क्यों absent था? आंसर है रोहित was absent because he was not well. क्योंकि वह अच्छा नहीं था इसलिए वह absent था। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट। कौन रेगुलर स्टूडेंट था जो रोज आता था? तो आंसर है सुनील इज द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन शुड वी ब्रश आवर टीथ। हमको कब हमारे ब्रश टीथ करना चाहिए, तो कब करना चाहिए, वी शुड ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली आफ्टर गेटिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड। हमको उठने के बाद और सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर शुड वी थ्रो द वेस्ट। वेस्ट कहाँ फेंकना चाहिए हमको, तो वी शुड थ्रो द वेस्टेज इन लिटर बीन और डंपिंग पिट्स। लिटर बीन्स या डंपिंग पिट्स में हमको फेंकना चाहिए जो भी कचरा कूड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट। हमको क्यों पानी जमा होने देना नहीं चाहिए, तो स्टैग्नेंट वाटर इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, देयरफॉर वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट। क्योंकि वहां पर जो है मॉस्किटो मच्छरों के उगने की ज्यादा चांसेस होते हैं, बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हमको पानी जमा होने नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, एड क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हमको सेंटेंस दे रखे हैं, उनके हमको छोटे छोटे क्वेश्चन टैग डालना है। जैसे कि फर्स्ट है ही नियर टेल्स अ लाई। हमको झूठ नहीं कहना चाहिए, तो हम इसका छोटा सा क्वेश्चन बना देंगे डजंट ही। इसी प्रकार है दिव्या विल कंप्लीट हर होम वर्क, तो इसका बन जाएगा विल शी। क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर लगाना है। नेक्स्ट है द बॉयज हैव नॉट टेकन डिनर, तो इसका हो जाएगा हैवंट दे। नेक्स्ट है वी शैल प्ले अ मैच, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी, क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट है सरिता इज वर्किंग वेरी हार्ड, इसका बनेगा इज शी, क्वेश्चन मार्क। दे कुड नॉट विन द मैच, कुडंट दे, क्वेश्चन मार्क। मिस्टर बी एन शर्मा इज योर हेडमास्टर, तो इज ही, क्वेश्चन मार्क। मनीषा आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, तो बनेगा डिड शी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन यूजिंग सिंपल टेंस। हमको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर
सिंपल टेंस में हमको लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन है व्हाई डू यू वर्क हार्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, हमको एग्जाम के दौरान कड़ी मेहनत क्यों करना चाहिए? तो आंसर बनेगा आई वर्क हार्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फॉर सक्सेस, सफलता पाने के लिए हमको एग्जाम के समय कड़ी मेहनत करना चाहिए। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम डज द स्कूल स्टार्ट, स्कूल स्टार्ट कितनी बजे होता है? तो आंसर है द स्कूल स्टार्ट्स एट 12:30 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू स्टे, आप कहाँ रहते हैं? आंसर है आई स्टे इन मंसूर। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम डू यू स्टडी एवरी डे, आप रोज कितनी बजे स्टडी करते हैं? तो आई स्टडी एवरी डे एट 5 PM to 6 PM, 5 बजे से 6 बजे के बीच में हम पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू बर्ड्स फ्लाई, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो आंसर है द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कितनी बजे उठते हो? तो आई गेट अप एट 6 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, आप कौन सा पेपर न्यूज़पेपर जो है रीड करते हो? तो आई रीड दैनिक भास्कर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, आप शाम को क्या करते हो? तो आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग, मैं शाम को क्या करता हूँ? अपना होमवर्क करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, स्टूडेंट्स अब ये पैसेज हम अपनी बुक में से रीड करेंगे। माई नेम इज Anopheles. I am a female mosquito. I am one types among more than 1,400 types of mosquitoes. मैं एक एनोफिलियस नाम का मच्छर हूँ और मैं एक मादा मच्छर हूँ, मॉस्किटो हूँ, और 1,400 टाइप्स में से मैं एक प्रकार का हूँ। आई हैव अ स्लेंडर ट्यूब शेप्ड बॉडी, 3 पेयर ऑफ लॉन्ग लेग्स एंड 2 नैरो विंग्स। मेरी जो बॉडी है वो एक सिलेंडर ट्यूब के आकार की है और मेरे जो पेयर है वो 3 पेयर है लंबे लंबे और 2 विंग्स, पंख के समान मेरी गर्दन है। माई स्पेशली नीडल शेप्स माउथ पार्ट्स कैन प्रेस द ह्यूमन स्किन इजीली, मेरी एक खासियत है कि मेरे पास एक सुई के समान जो है मेरी माउथ में एक नीडल्स टाइप की वो है, पार्ट्स है, जिससे कि मैं ह्यूमन बॉडी पर प्रेस करता हूँ बहुत ही आसानी से। आई लव टू बाइट ह्यूमंस एंड एनिमल्स टू स्टफ देयर ब्लड्स, मुझे ह्यूमंस पे और एनिमल्स पे स्टक करना अच्छा उनका खून चूसना अच्छा लगता है और मैं उनको बाइट करके उनका खून चूसता हूँ। वेन आई बाइट अ विक्टिम आई इंजेक्ट अ सीक्रेट सब्सटेंस दैट मेक्स द ब्लड फ्लो मोर इजीली, जब मैं उनका शिकार करता हूँ तब मेरे जो सब्सटेंस होते हैं, मेरे जो पदार्थ होते हैं वो उनकी ब्लड में इजीली से मिल जाते हैं। माई होम इज ऑन और नियर स्टिल वाटर, मेरा घर पानी के पास में या उनके ऊपर होता है। आई इंजॉय डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस स्पेशली द मडी वाटर विच कलेक्ट्स इन स्विम्स पॉन्ड्स एंड डिचेस, मैं स्पेशली उस जगह पर रहता हूँ जहाँ पर गंदा पानी होता है, जहाँ पर दलदल होते हैं, जैसे पॉन्ड्स होता है, खाइयाँ होती है, वहाँ जब मैं ज्यादा पाया जाता हूँ। पूल्स ऑफ डर्टी वाटर फ्रॉम किचन्स एंड बाथरूम मेक्स गुड होम फॉर मी, और जहाँ पर गंदा पानी होता है किचन में, जैसे बाथरूम में, वहां पर भी मैं ज्यादा रहता हूँ। आई स्पेशलाइज इन कॉसिंग मलेरिया, में मलेरिया बीमारियों को ज्यादा पैदा करता हूँ, मेरे से मलेरिया बीमारी ज्यादा होती है। अब हम पैसेज के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज आर देयर, कितने प्रकार के मॉस्किटोज होते हैं? तो देयर आर मोर देन 1,400 टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शेप ऑफ द एनोफिलियाज मॉस्किटोज, एनोफिलियाज मॉस्किटो का शेप कैसा होता है? तो एनोफिलियाज मॉस्किटो हैज अ स्लेंडर ट्यूब शेप्ड बॉडी
3 पेयर ऑफ लॉन्ग लेग्स एंड 2 नैरो विंग्स। उसकी सिलेंडर ट्यूब्स के समान बॉडी होती है और 3 पेयर होते हैं लंबे लंबे लेग्स के और 2 पतली पंखों के समान उसकी नैरो पंख होते हैं पतले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन एन एनोफिलियास बाइट्स अ विक्टिम। क्या होता है जब एनोफिलियास शिकार के लिए बाइट करता है। व्हेन एन एनोफिलियास बाइट्स अ विक्टिम इट इंजेक्ट अ सीक्रेट सब्सटेंस दैट मेक्स द ब्लड फ्लो मोर इजीली। जब एनोफिलिया बाइट करता है शिकार के लिए तो जो उसके सीक्रेट सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो बॉडी में बहुत ही जल्दी ब्लड में बहुत ही जल्दी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द एनोफिलियास मॉस्किटोज सर्वाइव। कहाँ पर पैदा ज्यादा रहते हैं, तो द आंसर है द एनोफिलियास मॉस्किटोज सर्वाइव ऑन और नियर स्टील वाटर। जो गंदा पानी होता है उसके पास में और उसके ऊपर ये मच्छर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीजेज इज स्प्रेड बाय द एनोफिलियास मॉस्किटोज। कौन सी जो बीमारी है वो एनोफिलियास मॉस्किटोज से फैलती है, तो मलेरिया इज स्प्रेड बाय द एनोफिलियास मॉस्किटोज। ओके स्टूडेंट्स, अभी सारी एक्सरसाइज को आपकी अपनी कॉपी में राइट करना है और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके, थैंक यू।